ये कोई दुश्वारी नहीं होगी। इसके लिए लोगों में शऊर बेदार करने के लिए गए साल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज के लिए पहला खत्म एक प्रोग्राम रखा ताकि ये लोगों में शऊर पैदा हो, हर आदमी चले। तो इस साल भी हमने बागयाम में हैदराबाद के लिए और अजला के तमाम हज सोसाइटीज़ को कहा कि आप लोग आज़मीन को रोज़ सुबह में ख़ास तौर पर औरतों को, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल नौजवान लोग ज़्यादा हैं। आप 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले देखिए जब हज का प्लेन जाता है 15-20 ज़ईफ़ हज़रात जाने के बाद 1-2 नौजवान नजर आते थे। लेकिन अब मैं परसों काम देख रहा था, नौजवानों में अच्छी एक मैसेज पहुंचा है कि जवानी का हज, जवानी की बात अल्लाह पसंद करता है। जब तक हमारे हाथ पांव सलामत है तो हम भी हज कर सकते हैं और दूसरों को भी हम जो है वहाँ पर मदद कर सकते हैं। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अभी से आप लोग पैदल चलने की आदत डालें। इस हफ्ते को बागयाम में टाइम क्या रखे कौन साहब, 8 बजे 9 बजे 7 बजे तो उनके धूप है। 7 बजे अब एक हज के लिए पहला खत्म प्रोग्राम रखा गया है। उसमें चलने से दूसरे भी जो आबादी के यहाँ से 4,500 लोग जा रहे हैं, यहाँ पर 1,000-1,500 आदमी है। लेकिन ये मैसेज दूसरे हाजियों तक भी गया, ये मैसेज जो प्राइवेट टूर से जा रहे हैं उनके पास भी गया, तो ये अच्छा मैसेज जाएगा क्योंकि हमको हमारी सेहत भी सही रखना है। और 1-2 बातें टेक्निकल बात में आपको बोलता हूँ, अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। अब जो इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने सेहत पर काफी सख्ती से काम किया है, जब तक आपका हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा तब तक आपको वैक्सीनेशन नहीं देना था। अब ऐसे भी इत्तलात आ रहे हैं, लोग वैक्सीन करा रहे हैं लेकिन उनके बुक पर वो टैग नहीं चिपका ले रहे हैं, उसको चिपका लेने की जरूरत है। दूसरी बात, 48 आवर्स 48 घंटे पहले आपको आना था, इस साल आपको जो है 24 घंटे पहले ही रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। और तीसरी बात, जैसा कि मुनीरुद्दीन मुख्तार साहब हल्का हल्का बोल के चले गए, हम जब हाजियों को जाके रिसीव करते हैं, हम जाते खुद में बोलते हैं आप लोग सिर्फ 20-20 किलो के 2 पैकेज लेके जाइए, उससे ज्यादा ना लें। जाते खुद में उतना लेके जाते हैं, वापसी में लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जानी मास, खजूर, तस्बिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतना भर के लाते, आपको एयरपोर्ट को रोक लिया जाता। तो इस साल करीब 50 लोगों का सामान सऊदी एयरलाइंस ने वहां पर रोक दिया। 1.5 महीने तक वो सामान यहाँ नहीं आया। हमारे हजों को आते, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो क्या कर रही है हज कमेटी, अरे तुम 60 किलो सामान भर लिए, 70 किलो सामान भर लिए, आपको तो सिर्फ 40 किलो लाना था। जितना आपको परमिशन दे रहे हैं 40 किलो उतना ही रहिए। वहाँ जो चीजें खरीदना चाह रहे हैं वहाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जमजम आपका पहले ही आ जाएगा, एयरपोर्ट पे हम आपको जमजम हवाले कर देंगे। आप जमजम ना खरीदें, तवायफ ना खरीदें, जो चीजें आप खाने पीने के लिए आते हैं वो खत्म होते हैं, तो अपने अजीज और अकारीब को देने के लिए सिर्फ खजूर खरीद के लाएं और वेटेज कर लें कि हम 40 किलो लेके आए थे और 40 किलो ही लेके जाए। और एक आखिरी बात, हर फ्लाइट में 4-5 लोग पकड़े जाते हैं हमारे पास, क्यों? सोना ले गया, कोई 5 तोले, कोई 10 तोले, कोई 2 तोले। हम जाके कस्टम ऑफिसर की मिन्नत करना, उसकी आज़िज़ी करना छोड़िए, ये कभी ये गलती मत कीजिए। आप एक माहौल बना लिए अपने पास। बच्चों की शादी में टेकुला अम्मा पूछा, बोले मदीना शरीफ से सोना ला के, बेशक मदीना शरीफ की हर चीज़ हमारे लिए काबिल इज्जत है, वहाँ की धूल भी हमारे सर आँखों पे है, लेकिन आप वहाँ का सोना ला के यहाँ बच्चे को देंगे तो दूसरों से मंगा लीजिए, बाद में मंगा लीजिए, या 1-8 तोला पहन सकते हैं उतना पहन के ला लीजिए, बैग में रख के ला रहे हैं। इस किस्म वैसी कोई हरकत ना करें जब ऑफिसर्स की पकड़ में आए और वैसी चीज़ हो। बहरहाल तेलंगाना हुकूमत, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह गए साल भी बहुत अच्छे हम खिदमात किए, और हमारे चीफ मिनिस्टर की नुमाइंदगी पर जो आज जो खादिमुल हुज्जाज का नाम जो हज इंस्पेक्टर रखा गया है, जो 300 पे एक था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको 150 पर एक आदमी को रखे हैं और अच्छे आदमी को सेलेक्ट करे हैं। इंशाल्लाह आपको जाते खुद में हज हाउस में आप हजरात से मुलाकात होगी, जो भी इंस्पेक्टर जाएगा आपके हवाले किया जाएगा। वो आदमी आपको यहाँ से लेकर फिर वापिस एयरपोर्ट पे लाने तक वो हमारा आदमी साथ रहेगा। इंशाल्लाह ताला आपकी उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहेगी।
अगर किसी भी किस्म के कोई डाउट्स है, अभी मुफ्ता साहब ने आपको मनासिक के हज यानी मजहबी मामलों में जो भी आपको सवाल करना है वो आप इन मुफ्ती हजरात से, उस्ताद मोहतरम जान सागर मोइन साहब से कर सकते हैं। जो दूसरे बातें हैं, टेक्निकल बातें या पासपोर्ट का इशू, ऐसा कोई भी, अच्छा हाजिया लेके गए, हम छोड़े अंदर, पहली फ्लाइट थी शाहजहां खान साहब गए थे, 2 आदमी पासपोर्ट बना लिए। अब उनके वास्ते डिले, आपको अपने पासपोर्टों की हिफाजत करना है, अपने सामान की हिफाजत करना है। अगर आपको खाने की देर हुई, जैसे हर एक वाक़या भी हुआ, यहाँ पर कोई साहब लाके दाल मोट दे दिए, आंध्रा से जहीर साहब आए, उन्होंने दाल मोट खा लिए, प्लेन से उनको वापिस उतारे, हार्ट अटैक आ रहा बोले, जब लेके गए यशोदा को मालूम हुआ कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, क्या करे, तो 2 पैकेट दाल मोट खाए। अब अल्लाह के घर को जा रहे हैं, कैसा जाना चाहिए। और एक छोटी मोटी तकलीफ ही थोड़ी बर्दाश्त कर लीजिए। अपन एक छोटा सफर करते हैं तो तकलीफ हो जाती है। अब वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ गलती कर दी तो तेलंगाना हज कमेटी का कुछ, सऊदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर लिया, पिछले सालों का उठा के देखिए आप, जगह जगह पर हाउस बना दिए, ड्राई फ्रूट, जैतून, बेहतरीन फल फलारी रखी है, आप जितना चाहे खा के लेके जाइए। रॉबर्स ठहर कर आपको जमजम और अरखे गुलाब मिलाकर आपके ऊपर ठंडा पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जितना हो सके वो कर रहे हैं, जितना हो सके सेंट्रल हज कमेटी कर रही है, हमसे जितना हो सकते हम कर रहे हैं। बकायदा आप लोगों के हाथ में, जो ज़ईफ हजरात है, नौजवान बच्चे, उनका साथ दे, उनका हाथ पकड़े, एक दूसरे की मदद करें, छोटी मोटी शिकायतों को दरगुजर करें। और बाद जगह गए साल वहां पर भी रात में थी, अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 आदमी गए, 11,000 आदमियों ने सरा, आखिरी में 2-3 लोग गैर जरूरी यानी एक झूठा केस बनाकर पेश किए कि वहां पर तकलीफ थी, वहां पर ऐसा हो गया। अरे पैदल गए लोग, घोड़ों पे गए लोग, पानी के जहाज में गए। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सादिक मजीद साहब थे, महबूब अली खालिदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हर साल पानी के जहाज से हज को जाया करते थे। हाजियां सुनाते थे, रात भर कश्ती लड़खड़ा रही है, एक हाजी का इंतकाल हो गया, उसमें पानी के जहाज में नमाज जनाजा पढ़ा दिए, पानी में छोड़ दिए। सुना, उतनी मशक्कतों से, उतनी तकलीफ से लोग हज करके आए। आपको यहाँ पर आसानी, यहाँ हम आपको सीधा एसी के बस में बिठाते हैं, फिर एयरपोर्ट पे पूरी अथॉरिटी आपके हाथ से ठहरी हुई, वहाँ नमाज का इंतजाम, वहाँ पानी का इंतजाम, वहाँ हर चीज का इंतजाम, वहां से फिर आप ट्रेन में चढ़ गए, सऊदी गवर्नमेंट आपको इस्तेमाल कर रही है। छोटे मोटे तकालीफ है, उसको बर्दाश्त कर ले, एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह आप लोगों के हज को आसान करे, सबके हज को कबूल फरमाए। पहले तो एहराम फुनने वाले जो एहराम होते हैं, आप उनको यहाँ पर वो फुन्नों को कट कर दें, वरना होता क्या है, आप बनने के बाद नीचे का फुन्ना वज़ू खानों में, तहारत खानों में सब पानी में लटक जाता, एहराम ख़राब हो जाता। तो बेहतर ये है, जो भी एहराम आप ले रहे हैं तुवाल का लीजिए तो वो बहुत बेहतर रहेगा। आप हरक का लेंगे, पसीना आते ही जिस्म नज़र आता, तो गैर ज़रूरी की परेशानी है, वो एहतियातन साथ रख लीजिए। लेकिन ये तुवाल के एहराम के फुन्ने 2 तरफ के भी निकाल दीजिए। अब ये जो है, ये 2 कोनों को ले लीजिए, उसके बाद ये पहला कोना, क्या करे भैया, तो टेढ़ा रिंगा, ये सीधे कोने को आप ये कमर की हड्डी की तरफ लेके, यहाँ तक लेके जाना, और ये दोनों पैर खोल के ठहरना। आप सुनिए, ठहर के फिर इसको जो है ये इधर लेके आ लेना। उसके बाद इसको बेल्ट लगा लीजिए या इसको जो है ऐसा मोड़ लीजिए। उसके बाद पैर अपने करीब कर लीजिए। अगर आप पैर करीब करके एहराम बनेंगे तो ना सजदा कर सकते हैं ना रुकू कर सकते। खुले हुए पैरों में एहराम बनना ज़रूरी है। आप अब उसके बाद ये जो एहराम है ये सीधी हाथ पे रखकर, ये बाएं हाथ पे रखकर इसको जो है ये आप इस तरह ओढ़ लें। ये सिर्फ हरम के अंदर जाने तक आपको इसी तरह रहना है। जब आप तवाफ शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, तवाफ से पहले आप इसको बगल के नीचे से निकाल के, ये एक मोहडा आपका खुला रहना ज़रूरी है। पूरे 7 चक्कर आपको मोहडा खुला रख के तवाफ करना है। जब उसके बाद सही को जाएंगे तो फिर आप सही पे जब जाएंगे, सफ़ा पे जाएंगे, तो फिर आप ये मोहडे को बंद कर देंगे।
अब कई लोग जो है बगैर मोहंडे के साथ ही चलते। तो यहाँ पे जो बताया गया है उस पर ही अमल करिए, दूसरों की चीज़ को देखिए मत, उन्हों क्या करे इन्हों क्या करे, ख़त्म नहीं, आपको जो बोल रहे वही करिए। सफ़ा और मरवा में आपको मोहंडा बंद करना है। जी हाँ, ये राइट का खुला रहता, अब जब सफ़ा को जाएंगे तो इसको बंद कर देंगे आप इसको। तो अब ये हो गया आपका उम्रे का पूरा इंतज़ाम। पे नमाज पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। वाजिबुत तवाफ़ पढ़ना ज़रूरी है। असर की नमाज के बाद आप वाजिबुत तवाफ़ नहीं पढ़ सकते। नो डाउट मगरिब से पहले आप तवाफ़ कर चुके हैं, लेकिन वाजिबुत तवाफ़ मगरिब की नमाज के बाद आपको अदा करना है, जो भी 2 रकात है। और हरम में कहीं भी पढ़ो आपको जो है तवाफ़ जो है आपको पढ़ना ज़रूरी है। मुकाम इब्राहिम करने जगह मिल गई ठीक, लेकिन अब तो रश इतना है, आपको कहीं भी हरम में नमाज पढ़ ली है तो आपको सवाब मिल जाता है। तो ये जो एहराम का तरीक़ा है आप देख लिए, और एक एहराम की सूरत में, और ये